नमस्कार, आप देख रहे हो समाचार विजन। मैं हूं शशि पांडे। आज खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि खबरें जिस तरीके से मैं आप तक पहुंचाता हूं, वैसे ही उम्मीद करता हूं कि आप भी हमसे जुड़ेंगे और हमारा सहयोग और समर्थन करेंगे। खबरें आज मैं जो शुरू करने जा रहा हूं, जो लगातार सुर्खियां बटोर रहा है, हर चैनल पे, हर अखबार में, हर जगह वही दिखाई जा रही। सही आपने पहचाना, अयोध्या की। अयोध्या को मैं आज क्यों उठाया है? क्योंकि अयोध्या राम जन्म भूमि है, जहाँ बाबरी मस्जिद रही है। उसको ढाने के बाद, तोड़ने के बाद और उस पर केस चली का फैसला कई सालों के बाद निकल के सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और मंदिर और मस्जिद का विवाद अलग हुआ। उस मंदिर और विवाद तो अलग हुआ, लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो आज भी दफन है, आज भी इतिहास के उस पन्ने में दर्ज हैं, जिनको आप जानते हैं और कुछ चीजें हम बताएंगे। उसी पन्ने में दर्ज एक शख्स, कारसेवक अचल सिंह, मध्य प्रदेश उज्जैन का रहने वाला, उसकी कहानी किस तरीके से बयां हुई है और उस कारसेवक के पास अभी तक, पहले राजनेता उस समय तो कोई मिलने भी जाता था, अब कोई राजनेता भी उससे मिलने नहीं जाता। जबकि कारसेवक की उस मंदिर में गुंबद तोड़ने के वक्त पहला शख्स था जो गुंबद की आखिरी चोटी पर पहुंचा था और उसने गुंबद को ढा दिया था। और गुंबद को गिरते गिरते गुंबद की एक मलबा उसकी कमर पे गिरा था और जाकर के उसकी कमर टूट गई। और आज भी वो कारसेवक तड़प रहा है और अपनी आंखों से देख रहा है। प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन किया जाएगा और जनता के लिए पूरी तरीके से सज संवर करके अयोध्या नगरी तैयार है। उस अयोध्या नगर में जाने के लिए वो जिस तरीके से आतुर है, उस शख्स की कहानी हम आपको बयां करने जा रहे हैं। अयोध्या आंदोलन का वो हिस्सा रहा। इस कारसेवक की कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है। उसने कारसेवा 30 साल से पहले विवादित ढांचा के मलबे में दबा एक शख्स, कारसेवक 30 साल से अपाहिज है। विवादित ढांचे को मलबे में दब करके उसके शरीर का आधा अंग खराब हो गया। इस कारसेवक की आखिरी ख्वाहिश है कि अयोध्या में रामलला के दर्शन। पैरों से लाचार ये राम भक्त अचल सिंह चाहता है कि अगर उसे 3 पहिए की साइकिल भी मिल जाए तो वो अभी से अयोध्या के लिए कूच कर दे। जिस अयोध्या में भगवान राम का मंदिर देखने उसने 30 वर्ष पहले जान की बाजी लगा दी थी, उसी अयोध्या में पहुंचने की और उसको किसी को ले जाने की दरकार है। घिसटते जाऊंगा अपने राम लला को देखने। भोपाल के ग्रामीण इलाके में सुआखोड़ी में रहने वाले अचल सिंह का पूरा दिन इन दिनों राम नाम जपते बीतता है। मैं पीछे वीडियो देख रहे होंगे जिस तरीके से ये पूरा अचल सिंह है, जो वीडियो में आपको दिख रहे हैं, आप इनको देख लीजिए। इसलिए कि किसी तरह से ये अयोध्या राम मंदिर, राम के दर्शन करना चाहते हैं, उनकी भजन सुनना चाहते हैं, उनके इस दरबार में फिर से जाना चाहते हैं और सरकार से दरख्वास्त लगा रहे हैं कि मुझे कोई हो जो वहाँ मुझे 3 चक्के की ही साइकिल पर ले जाए, लेकिन मैं जाना चाहता हूँ। अचल सिंह पैरों से इस कदर लाचार हैं कि खड़े भी नहीं हो सकते। कहते हैं कि अगर कोई 3 पहिए की साइकिल मुझे दिला दे तो मैं तब भी यहाँ से अयोध्या के लिए निकल जाऊंगा, एक बार अपने भगवान राम के दर्शन कर लूं। अचल सिंह कहते हैं कि मेरी अपील सब लोगों से है कि कोई मदद करेगा और मुझे वहां तक पहुंचा देगा। कार सेवा के दौरान अपाहिज हुए अचल सिंह 1992 में कार सेवा के साथ भोपाल से यूपी कार सेवा के लिए गए थे। कार सेवा के दौरान विवादित ढांचे में मलबे में अचल सिंह इस तरीके से दबे कि बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो लखनऊ के एक अस्पताल में थे। इस घटना में उनके शरीर के निचले हिस्से में इतनी गहरी चोट आई कि 31 साल के अचल बिस्तर से कभी उठ नहीं पाए।
चलते हैं तो हाथ का सहारा लेकर के, घर के अकेले कमाने वाले अचल ने इस वर्षों से बहुत संघर्ष देखा। अचल कहते हैं कि मैंने किसी के सामने कभी हाथ नहीं फैलाया, मुझे जो सहारा है तो बस अपने राम का है। आज तक किसी के सहारे मैं नहीं जिया हूं, न आगे जीऊंगा, न कभी हाथ फैलाया हूं, न पसारूंगा, आगे भी यही करता रहूंगा। यही आसरा देता है, उसी से कृपा है। हुई तो 22 जनवरी को रामलला के दर्शन करने अयोध्या भी पहुंच जाऊंगा। अचल सिंह बताते हैं कि बाबरी विध्वंस मामले में उस पर जो मामला दर्ज हुआ था, उस मामले को लेकर के भी अचल सिंह ने अपनी रोते रोते दास्तान कही। अगले बार वहां भव्य मंदिर बनकर के भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। जो अचल सिंह का की इच्छा है कि उनको भी देश के आराध्य रामलला के दर्शन करने को मिल जाए तो हम भी धन्य हो जाएं। भिवाड़ी ढांचा ढाने में एक पोस्टकार्ड दिखाते हुए अचल सिंह कमर में गंभीर चोट आई थी। राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, उसकी क्या इच्छा है, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे सामने भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। 31 साल से मेरा शरीर खराब है, मैं एक जगह से बैठ कर के राम का नाम जपता हूँ। मेरे आने जाने की व्यवस्था हो जाए तो मैं भी भगवान का दर्शन कर लूँ। ढांचा ढाते वक्त पैर पे जो गिरा था मलबा, गुम्बद का मलबा, लखनऊ अस्पताल में 13 दिन बेहोश रहने पे 5 दिसंबर को मध्य प्रदेश के कार्यसेवकों के साथ अयोध्या पहुंचे थे। वहां हम कुछ लोग अगले दिन यानी 6 दिसंबर को पीछे से विवादित ढांचे पर, जिसे बाबरी मस्जिद कहा जाता था, पर हम और कई कार्यसेवक चढ़े। ये अचल सिंह बता रहे हैं कि हम और हमारे कई कार्यसेवक जो है बाबरी मस्जिद के पीछे से बाबरी मस्जिद पे चढ़े। तभी तेज आवाज आई कि ढांचे से नीचे उतरो, क्योंकि ढांचा गिरने वाला है। कुछ देर में ढांचा समेत हम लोग नीचे गिर गए और मलबे में दब गए। मेरे ऊपर ढांचे का मलबा गिरा, जिसके से मेरे सिर और कमर के नीचे गंभीर चोट आई और कमर टूट गई। लखनऊ के अस्पताल में भर्ती रहा। 16 दिसंबर को मुझे होश आया तो मैं पुलिस की हिरासत में था। अयोध्या आने से जाने की व्यवस्था, अगर अचल सिंह ने बताया कि उन्हें बीते 31 साल से वे घर पे ही रहते हैं, भगवान राम नाम लेते रहते हैं और उन्हीं के साथ उनकी दिनचर्या बीतती चली गई और बीतती जा रही है। अमर दर्शन करने अगर जाने की इच्छा उनकी लालायित है। सुबह खोड़ी गांव में रहने वाले वो जिस तरीके से अपनी वेदना बता रहे हैं कि नेता सांसद मंत्री तो बहुत हुए, लेकिन इनसे मिलने के लिए कोई नहीं आया, ना ही इनको किसी तरीके की सुविधा मुहैया कराई गई। यहाँ तक कि उन्हें कोई आने जाने या चलने के लिए 3 चक्के का कोई साइकिल भी नहीं दी गई और खाने के उन्हें लाले पड़े हैं। घर के कमाने वाले सिर्फ एक ही अचल है, जो कि अब अपाहिज हो चुके हैं और पूरा दिन वो बिस्तर पे ही पड़े रहते हैं। उनके ऊपर लूट और डकैती का भी उस समय केस दर्ज किया गया था। डकैती की केस लगाया गया था, 2 वारंट आए थे। उस समय जो था मेरा शरीर हिल भी नहीं पाता था। पुलिस वाले लिख करके ले गए कि चलने फिरने में असमर्थ है। फिर से उसके बाद कोई हमें देखने नहीं आया, ना ही मिलने आया। और अचल सिंह जाते जाते रोते रोते ये भी कहते हैं, मेरी आखिरी इच्छा है कि हो कोई मददगार तो मेरी आवाज़ प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाए, ताकि हमें किसी तरीके से अयोध्या राम मंदिर, हमारे रामलला का दर्शन आखिरी बार हम भी कर लें, तो हमारा जन्म सिद्ध हो जाए और हम भी खुशियों से अपना जीवन आगे का काट सके। कैसी लगी हमारी खबरें? देखते रहिए समाचार विजन, जुड़े रहिए हमसे। नमस्कार, जय हिंद।